हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है और इनका जन्म 1891 में हुआ था। बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसे तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसे तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता दिवस सही होगा। वर्ष 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? करेक्ट होगा मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव राजाजी अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? तो ये महार जाति से संबंधित थे। डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किस सामाजिक वर्ग से था? डॉक्टर अंबेडकर का संबंध दलित वर्ग से था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको संविधान के शिल्पकार, बाबा साहब और आधुनिक भारत की मनु, इन सभी नामों से जाना जाता है। संविधान के शिल्पकार, बाबा साहब, आधुनिक भारत के मनु, इन सभी उपनाम से बाबा साहब को जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो अंबेडकर साहब की समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर ने भारतीय संविधान सभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा माना है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर 1936 होगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। मजदूरों और दलितों के अधिकार की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? राइट आंसर 2 मार्च 1930 को। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 में मिला था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा स्थित है। एक 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रसिद्ध भाषण जाति का विनाश किस विषय पर था? जाति का विनाश जाति व्यवस्था का उन्मूलन विषय पर था। जाति व्यवस्था के उन्मूलन विषय पर जाति का विनाश प्रसिद्ध भाषण था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किस विषय पर सबसे ज़्यादा बोल दिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में किस विषय पर सबसे ज़्यादा बोल दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर समानता पर। इन्होंने समानता पर सबसे ज़्यादा बोला था।